कहते हैं दोस्तों कि हालात से हारने वाले कभी निखरते नहीं, हालात से हारने वाले कभी निखरते नहीं और हालात को हराने वाले कभी बिखरते नहीं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्थिति में आपको अपने हालातों से नहीं हारना है, हालातों का डट के सामना करना है और अपनी मंजिल को पाना है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस की पॉपुलर सीरीज जिसका नाम है टेंस ऑफ टेंशन नहीं, उसका डे नंबर 25। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जो दोस्तों होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट को। तो दोस्तों वीडियो में स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि आपको पॉइंट्स नोट करने में प्रॉब्लम्स ना आए और चीजों को समझते हुए आप चलिएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जिस सेंटेंस को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम है दोस्तों। और आज का डे नंबर कौन सा है दोस्तों? 25। कौन सा डे नंबर है दोस्तों? 25 है। क्या है दोस्तों? डे नंबर 25 है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्पिंग ऑफ टाइप को। और दोस्तों किसको? WH वर्ड टाइप को। ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग ऑफ टाइप और WH वर्ड टाइप को आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हेल्पिंग ऑफ टाइप को। नंबर 1 क्या है दोस्तों? हेल्पिंग ऑफ टाइप को। ठीक है, अब दोस्तों ये होता क्या है जरा इसको हम समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे दिमाग में दो ख्याल आते हैं कि हम किसी भी प्रश्न को दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तरीका ये होता है दोस्तों कि जिसका उत्तर हम हाँ या ना में हमें मिल जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों जब भी हम बनाते हैं तो हिंदी में जब वाक्य हम पूछते हैं तो पहला वाक्य ऐसा होता है दोस्तों कि ऐसा वाक्य हम बोलें जिसका आंसर हमें हाँ या ना में क्या हो जाए? मिल जाए। और एक वाक्य ऐसा भी होता है जिसका आंसर हमें डिस्क्राइब करके क्या करना पड़ता है दोस्तों? बताना पड़ता है। तो पहला जो टाइप है दोस्तों जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में मिलता है उसको हम बनाते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की मदद से। और जिसका आंसर हमें डिस्क्राइब करके देना पड़ता है उसको दोस्तों हम बनाते हैं WH वर्ड की मदद से। तो जो दोस्तों सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वह हिंदी में दोस्तों स्टार्ट होता है क्या शब्द से? बात को सुनिएगा ध्यान से। यदि हिंदी का सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के काम आ रहा है यदि वो स्टार्ट है क्या शब्द से, उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? क्या शब्द से हो रही है, तो जब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो अब बनेगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से। ओके, लेकिन जब वही क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, अर्थात हम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका आंसर हमको डिस्क्राइब करके देना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि जितने भी WH वर्ड्स होंगे उनकी जो हिंदी होगी वो हिंदी वाले वाक्य के बीच में आएगी दोस्तों। और जब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उन्हें हम पहले रखते हैं। तो बस इतनी सी बात समझनी है दोस्तों कि यदि आपको हिंदी का सेंटेंस क्या शब्द से मिल रहा है, स्टार्ट क्या शब्द से है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब की मदद से वो क्या होगा? बनेगा। अब हिंदी वाले वाक्य की पहचान पर डिपेंड करता है कि वह किस टेंस का है। तो अगर वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट है, यदि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो वह क्या शब्द से स्टार्ट होगा और लास्ट में दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा आपको। तो ऐसे वाक्य जो होंगे दोस्तों वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे। तो पहले हम एग्जांपल लिखते हैं दोस्तों एक कि क्या वह एक किताब पढ़ रही है। बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा? हिंदी वाले वाक्य की स्टार्टिंग किससे होगी? क्या शब्द से होगी। वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा, रही, रहे में से कोई एक मिलेगा। और दोस्तों प्रश्नवाचक है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। नेगेटिव इसका करेंगे दोस्तों
क्या वे एक कविता नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया। अब इसके हम बात करेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर्स की। पहचान तो आपको मिल गई दोस्तों, और इसका आंसर आप हाँ ना में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस टाइप को हम यस नो टाइप भी कहते हैं। हेल्पिंग ऑफ टाइप को क्या बोलते हैं दोस्तों? यस नो टाइप। क्या बोलते हैं? यस नो टाइप भी दोस्तों बोलते हैं, जिसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं दोस्तों? हाँ या ना में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, इज एम आर होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव का हम बनाएंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? इज एम आर। इसके बाद दोस्तों सीधा हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। नॉट लगाना होगा दोस्तों, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कहां पे नॉट लगाएंगे, जल्दी बोलिए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। नॉट जो होगा दोस्तों, ये ठीक सब्जेक्ट के बाद पुटअप किया जाएगा। तो नेगेटिव जो हम बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहले ये आपका पॉजिटिव है और ये क्या है दोस्तों? नेगेटिव है। तो पहले हम पॉजिटिव को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले इज एम आर में से रखेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों एक बात हमेशा, कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज की जाती है। तो यहां पर सब्जेक्ट देख सकते हैं दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज लिखेंगे। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से होगा दोस्तों, तो इज। अब देखो रही है यहां पर, तो सी लिखेंगे, तो इज सी। इसके बाद दोस्तों क्या है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इज सी। राइट मीन्स होता है क्या? लिखना। देखिए यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लिखना है दोस्तों। पढ़ रही है ना, वो एक किताब, मतलब क्या हुआ? एक किताब पढ़ रही है। तो रीड मीन्स क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो इज सी रीडिंग, तो क्या पढ़ रही है दोस्तों? एक किताब। बुक, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो इज सी रीडिंग अ बुक। अगला दोस्तों निगेटिव जो बनाएंगे, अब देखिए वे है, प्लूरल है, तो दोस्तों क्या लगाएंगे? आर। आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। दे मीन्स क्या होता है? वे। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे? नॉट। अब क्या कर रही है? लिख रहे हैं। तो राइट मीन्स दोस्तों क्या होता है? लिखना। बट यहां पर दोस्तों हमें आईएनजी जोड़ना है, तो ई को दोस्तों हटा देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो आर दे नॉट राइटिंग, क्या लिख रहे हैं? एक कविता नहीं लिख रहे हैं। तो आर दे नॉट राइटिंग अ पोएम। लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये रहे दोस्तों, आप ध्यान से इस पे आप दोस्तों मल्टीपल एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। बस मैंने आपको एक हिंट दे दिया दोस्तों कि बनाते कैसे हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका हिंदी में एग्जांपल, ये रहा दोस्तों उसका स्ट्रक्चर, और ये रहा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो फटाफट दोस्तों आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे WH वर्ड टाइप पे। टेक शॉर्ट स्क्रीन नाउ। तो आई होप दोस्तों आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। यदि आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया है दोस्तों, तो आप यदि नहीं भी लिए हैं तो वीडियो को बीच में दोस्तों पॉज करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आपके यहाँ पे WH वर्ड टाइप पे। तो आई होप आप दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, उसमें कमेंट करिए कि आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ओके, तो आइए इसको रेज करते हैं दोस्तों। अब क्या है दोस्तों यहाँ पे WH वर्ड टाइप। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम WH वर्ड टाइप को। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा दोस्तों, देखिए WH वर्ड्स की यदि बात करें तो WH वर्ड्स होते कौन कौन हैं? ध्यान से उनके नाम को सुनिएगा आप। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुम, व्हिच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी और हु। इतने सारे WH वर्ड्स हैं दोस्तों।
तो कुछ किताबें दोस्तों ये बोलती हैं कि सीधा आप उनको हेल्पिंग वर्ब के पहले रख दीजिए, WH वर्ड बन जाएगा। अगर हिंदी वाले वाक्य में बीच में आ रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इंग्लिश वाले वाक्य में सबसे पहले इनको रखिए, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। सरासर दोस्तों गलत है। कुछ ही WH वर्ड्स हैं जिनका यूज हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पहले करके एक सही ट्रांसलेशन बना सकते हैं। हम ये कहें कि सारे WH वर्ड्स को सीधा हम हेल्पिंग वर्ब के पहले रख दें और वो बन जाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल दोस्तों। तो कौन कौन से WH वर्ड्स हैं जिनका बिना किसी डाउट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के पहले रख के उनका ट्रांसलेशन करते हैं, यदि हिंदी वाले वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए हों? तो आइए उनको सबसे पहले नामों को जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो नाम है दोस्तों वो है व्हाट, दूसरा व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, और दोस्तों इसके बाद क्या है, हुम। देखिए व्हाट मीन्स दोस्तों क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, whom मीन्स किसे या किसको। ओके, इतने सारे वर्ड्स हैं। अब देखिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ये हिंदी वाले वाक्य में आपको बीच में मिलेंगे और जब इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे ना तो इंग्लिश वाले वाक्य में पहले चले आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न का आप विस्तार पूर्वक आंसर देंगे, आप शॉर्ट में या फिर यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल दोस्तों हम लिखते हैं, वे कब यह काम कर रहे हैं, वे कब यह काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं यह किताब पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं यह किताब पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले स्ट्रक्चर हम इसका बना लेते हैं। सबसे पहले जो बीच में वर्ड्स हैं दोस्तों, इनको बाहर लाएंगे WH वर्ड्स को, और सेम जो हेल्पिंग वर्ब टाइप का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया दोस्तों, उसी को आपको बना देना है। तो फटाफट दोस्तों कैसे बनेगा देखिएगा। पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, और WH वर्ड का मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये जितने भी WH वर्ड्स हैं, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसे, किसको, इनकी मतलब हिंदी वाले वाक्य में बीच में है तो इनकी इंग्लिश से यहाँ पे आपको WH वर्ड के स्थान पे रखनी है। इसके बाद दोस्तों सीधा हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद दोस्तों अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों फिर नॉट लगाना है, आंख बंद करके आप सब्जेक्ट के बाद लगाइए दोस्तों, गलत नहीं होगा। तो आप नॉट कहां पे लगाएंगे दोस्तों, WH वर्ड प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से कि कब की अंग्रेजी क्या होती है, पॉजिटिव बनेगा व्हेन, क्या हो गया, व्हेन। इसके बाद दोस्तों इज, एम, आर में से लाएंगे तो सब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है दोस्तों, तो व्हेन आर हो जाएगा। और दे मीन्स क्या होता है दोस्तों, वे, तो व्हेन आर दे। इसके बाद कर रहे हैं तो डू मीन्स होता है दोस्तों करना, इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे तो व्हेन आर दे डूइंग या काम, दिस वर्क। व्हेन आर दे डूइंग दिस वर्क। इसके बाद दोस्तों नेगेटिव है, हम क्यों नहीं, तो क्यों के लिए दोस्तों क्या हो जाएगी, वाई। इसके बाद दोस्तों EMR में से तो हम है तो वी मीन्स होता है हम या हम सब या हम लोग, तो आर हो जाएगा दोस्तों, तो वाई आर। इसके बाद दोस्तों वी। इसके बाद दोस्तों क्या रखना है, नॉट। पढ़ रहे हैं तो रीडिंग हो जाएगा, तो वाई आर वी नॉट रीडिंग दिस बुक। लास्ट में क्या लग जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। तो क्या बन गया दोस्तों कि वे कब यह काम कर रहे हैं, तो व्हेन आर दे डूइंग दिस वर्क, वे क्यों नहीं है किताब पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड वाई, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आर लगाएंगे दोस्तों वी, तो वाई आर वी, और उसके बाद नहीं भी है दोस्तों तो नॉट हो गया, इसके बाद क्या मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, इसके बाद अदर वर्ड दिस बुक, तो वाई आर वी नॉट रीडिंग दिस बुक। ओके दोस्तों, तो ये रहे दोस्तों आपके WH वर्ड्स। अब इसके बाद दोस्तों जो हु बच रहा है, इसके बाद विच या हुज है, उसके बाद हाउ मच हाउ मेनी है, इनका कॉन्सेप्ट अलग है और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके WH वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुम, ये हिंदी वाले वाक्य में आपको बीच में मिलेंगे और इंग्लिश में इनको सबसे पहले हम बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये रहे आपके हिंदी में एग्जाम्पल, ये रहे उसके स्ट्रक्चर्स और ये उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो फटाफट दोस्तों इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, टेक अ टाइम एंड टेक शॉर्ट स्क्रीन। तो आई होप दोस्तों आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा और दोस्तों इस वीडियो को भी आपने काफी एंजॉय किया होगा। दोस्तों मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं दोस्तों कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछिए उसको, या फिर वीडियो आपको कैसी लग रही है उसको भी आप बताइए। दोस्तों मुझे पता है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर भी यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे ये दोस्तों पता लग पाए कि आपको चीजें समझ में आ रही है जो इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन का जरूर यूज करिए, आप उसमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। यदि डाउट्स नहीं भी हैं तब भी दोस्तों बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, और हाँ जो भी डाउट्स हैं दोस्तों उनको क्लियर करते हुए पढ़िए मेरे चैनल के साथ, RCA क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।